Today I am going to teach some important question related to the Shakespearean sonnet for TGT and PGT. शेक्सपियरियन सोनेट है क्या? वैसे सोनेट आप लोगों ने पढ़ा है, शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है, शेक्सपियर के सोनेट के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है, 154 सोनेट उन्होंने लिखा, जिसमें उनकी सोनेट की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। वो लिखते हैं ये इसमें लास्ट में उनके एक कपलेट होता है और क्वार्ट्रेन और सेस्टेट में लिखते हैं, सॉरी क्वार्ट्रेन, और इसमें जो होता है 3 क्वार्ट्रेन होता है जिसको 4-4 लाइन का कहते हैं, 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट। कपलेट में दोहा होता है 2 लाइन का जिसकी राइम इसकी मिलती है आपस में, जैसे जी है, और 3 क्वार्ट्रेन, 3 क्वार्ट्रेन ने 3 चौक 12 और ये 2 14 लाइन, यानी सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। कितनी की होती है? ये 14 लाइन की होती है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हर राइटर 14 लाइन की नहीं लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने कुछ सोनेट 14 लाइन की नहीं लिखी है, लेकिन ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर का सोनेट जो 14 लाइन की है, ये शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। जो कि पेट्रार्कल सोनेट जो होता है वह अभी 14 लाइन की होती है, लेकिन वह आप्टेक और सेस्टेट में लिखा जाता है, जिसमें 2 क्वार्ट्रेन और 2 टर्सेट होते हैं, 3-3 लाइन की होती है। तो राइम स्कीम इसकी विलियम शेक्सपियर सोनेट होती है ए बी एक क्वार्ट्रेन, सी डी दूसरा क्वार्ट्रेन, ई एफ तीसरा क्वार्ट्रेन और जी एक कपलेट के रूप में होता है। ये पब्लिश हुई 1609 बाई टॉमस थोरपे ने इसको पब्लिश कराया। विलियम शेक्सपियर के सोनेट को 1609 ईस्वी में बाई टॉमस थोरपे द्वारा इसको पब्लिश कराया गया। एड्रेस टू, विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट को 3 लोगों को एड्रेस किया था। ये है एड्रेस टू हेनरी राइसले, जिसको अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कहा जाता है। एक है अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक, विशेषता इसकी है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको हम ये शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर एच डब्ल्यू भी कहते हैं। बहुत जगह लिखा हुआ है कि डब्ल्यू एच भी हैं, विलियम हर्बर्ट हैं, डब्ल्यू एच भी हैं, विलियम हर्बर्ट हैं, लेकिन ये विशेषता कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही डेडिकेट किया था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक को डेडिकेट नहीं किया था, क्योंकि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की उम्र उस समय 18 साल थी और विलियम शेक्सपियर लगभग 30 साल के थे। इसलिए एक 30 साल के व्यक्ति की मित्रता और लगाव जो है 18 साल के लड़के से हो सकती है, 12 साल लड़के से नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक 12 साल का था। इसलिए माना जाता है कि उन्होंने इस सोनेट को जो है वह हेनरी राइसले को ही एड्रेस किया था, यानी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को एड्रेस किया था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक को एड्रेस नहीं किया था। अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक जो है वह उनको अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक को शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर डब्ल्यू एच कहा जाता है, मिस्टर डब्ल्यू एच, विलियम हर्बर्ट कहा जाता है इनको। ये तो विलियम हर्बर्ट जो है वो अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक है, इसलिए माना जाता है कि इनको एड्रेस नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हेनरी राइसले को एड्रेस किया था, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जानते हैं, जिसको उन्होंने 1 से लेकर के 126 सोनेट उनको एड्रेस किया था। कितना? 1 to 126 सोनेट्स वर एड्रेस्ड बाय विलियम शेक्सपियर टू मिस्टर हेनरी राइसले यानी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो उनका शुभचिंतक था, बेनिफैक्टर था, उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक था, इसलिए उनको एड्रेस किया था उन्होंने। इसको हम हैंडसम बॉय के नाम से या फेयर बॉय के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट को एड्रेस किया, डार्क लेडी को इनको एड्रेस किया, तो उन्होंने कहीं जिक्र इसका किया नहीं, लेकिन उनके कंटेम्पोररी मानते हैं कि नहीं, ये 2 थे जो उनके बेनिफैक्टर थे और उनसे विलियम शेक्सपियर बहुत उससे मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने इस सोनेट को उनको एड्रेस किया होगा। और ये प्रश्न भी आता है कि उन्होंने किसको एड्रेस किया था, तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही सही माना जाता है, यानी मिस्टर यह हेनरी राइसले को ही माना जाता है, इनको नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें 12 साल के थे और इस समय ये 18 साल के थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि विलियम शेक्सपियर की उम्र लगभग 30 साल थी, इसलिए वह जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को एड्रेस किए होगा, उन्हीं से उनका लगाव रहा होगा। दूसरा है फिर जो है एक है डार्क लेडी, इसको हम मैरी फिटान के नाम जानते हैं। शायद आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैरी फिटान थी डार्क लेडी, यानी क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में वह एक इटालियन डांसर थी। विलियम शेक्सपियर से बहुत मोहब्बत करता था और उन्होंने 127 से लेकर के 152 सोनेट उन्होंने उसको एड्रेस किया था। किसको एड्रेस किया? उसको एड्रेस किया, यानी इसको उन्होंने 126 सोनेट
126 सानेट इनको एड्रेस किया और इनको उन्होंने 26 सानेट एड्रेस किया। जिसको मैरीफिडान को 26 सानेट किया और उनको 126 सानेट एड्रेस किया। और अब 2 सानेट जो है वो क्यूपिड को एड्रेस किया उन्होंने। 2 सानेट क्यूपिड को, जिसको हम लव ऑफ गॉड भी कहते हैं या गॉड ऑफ लव कहते हैं, क्यूपिड को गॉड ऑफ लव कहते हैं या, और ये 2 सानेट उन्होंने क्यूपिड को एड्रेस किया था। अब इनकी जितने भी सानेट थी वह रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, ये आइएम्बिक पेंटामीटर लिखते हैं, जिसको 5 फीट एंड 10 सिलेबल, 1 फीट में जो है 2 सिलेबल होता है तो 5 फीट में 10 सिलेबल हो गया, ये इसमें लिखते हैं 10 सिलेबल में। अब ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 99 मैंने 99 इन्होंने 15 लाइन में लिखा है। कई लाइन में? 15 लाइन में लिखा है। सोनेट नंबर 99 इन्होंने 15 लाइन में लिखा है। और सोनेट नंबर 126 सोनेट नंबर जो है उन्होंने 12 लाइन में लिखा है। 12 लाइन का मतलब जिसको कहते हैं कि 6 कपलेट में लिखा है, मैंने दोहा के रूप में 6 दूनी 12 यानी 6 कपलेट में उन्होंने लिखा है। कितना? 126 नंबर सोनेट जो है 12 लाइन में, 99 नंबर सोनेट जो है वो 15 लाइन में लिखी गई है। और इन्होंने सबको उन्होंने एड्रेस किया है, राइटले को एड्रेस किया है। वेनस एंड एडोनिस ये इनकी नरेटिव पोएम है, लंबी नरेटिव पोएम है। और यह जो है ये सेस्टा राइमा में लिखा गया, मैंने 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, जिसको हम सेस्टा राइमा कहते हैं। और यह जो है 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, जिसकी राइम स्कीम होती है ABABCC। राइम स्कीम होती है ABABCC। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और लेप ऑफ ल्यूक्रेस ये जो है नरेटिव पोएम ए भी है। ये रिटेनिंग यह राइम रॉयल जो होता है 60 यह लाइन की पोएम मानी जाती है। इसको जो है 7 लाइन स्टेंजा में इन्होंने लिखा है, जिसकी राइम स्कीम है ABABBCC, यानी 7 लाइन में लिखा गया है, जिसको हम यह राइम रॉयल के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम जो है वो हेनरी राइसले को ही एड्रेस की गई है। इसको मिस्टर HW यानी हेनरी राइसले को ही एड्रेस की गई है। लेकिन बहुत सी किताब मिलता है कि मिस्टर WH हैं, लेकिन यही तर्क दिया जाता है कि मिस्टर WH जो है उस समय 12 साल के थे और जो राइसले थे वह 18 साल के थे। तो 30 साल के व्यक्ति की मित्रता जो है, लगाव जो है 18 साल के बच्चे सोच सकती है, और वह उसका शुभचिंतक था, उसी को उन्होंने साने एड्रेस किया होगा। मिस्टर WH को एड्रेस नहीं किया हुआ जो एलएफ में मूर्ख थे। देखिए विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में, उनके प्ले में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उनके कई प्ले में हैं। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। उनके कई प्ले में एक ही कैरेक्टर, नाम वही है, स्पेलिंग वही है, कई प्ले में उनके हैं। ये भी प्रश्न पूछा था, मान लीजिए अगर उस वक्त मैं पूछ दिया कि किसी कैरेक्टर का नाम पूछ दिया और इस तरह वह चारों प्ले का नाम दिया, ABCD करके दे दिया और एक कैरेक्टर दे दिया चूंकि चारों प्ले में है, वह इस तरह पूछ सकता है कि उसका रोल क्या था। जैसे अब है यहां पर एंजेलो कैरेक्टर है, वो मेजर फॉर मेजर में भी है और एंजेलो जो है द कॉमेडी ऑफ एरर में भी है, दोनों में है। अब इसमें पूछ सकता है कि एंजेलो कैरेक्टर व्हाट इज द रोल ऑफ, ये इन विच प्ले एंजेलो प्ले रोल एज अ ड्यूक, डिप्टी ड्यूक कह लीजिए या ड्यूक कह लीजिए, कोई बात नहीं है, डिप्टी ड्यूक किस प्ले में वह ड्यूक का रोल अदा करता है। अब एलेंसो 2 में है, कॉमेडी ऑफ एरर में भी है और मेजर फॉर मेजर में है। तो एज अ ड्यूक का रोल वह मेजर फॉर मेजर में अटेंड करता है। जैसे यहां पर एंजेलो है, द कॉमेडी ऑफ एरर्थ में है एज अ गोल्ड स्मिथ। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि यह कि इन विच प्ले एंजेलो प्ले द रोल ऑफ अ गोल्ड स्मिथ, किस प्ले में गोल्ड स्मिथ का रोल अदा करता है। और दोनों प्ले थे, 4 प्ले दे दिया, इसमें मेजर फॉर मेजर दे दिया, कॉमेडी ऑफ एरर दे दिया। अब इसमें भी है, कंफ्यूज हो गया। तो इसमें को याद करना पड़ेगा कि गोल्ड स्मिथ का रोल जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर में वो प्ले कर रहा है और ड्यूक का रोल जो है वह मेजर फॉर मेजर में कर रहा है। उसी तरह अंटोनियो देखिए, अंटोनियो 5 प्ले में है, अंटोनियो कैरेक्टर के 5 प्ले में है, 5 प्ले। पहला है मर्चेंट ऑफ वेनिस में है एज अ राइवल ऑफ साइलाक, एक मनी लेंडर वो भी है और वह साइलाक का राइवल है। और बैसनियो जो हीरो है वह उसका मित्र है। कौन? अंटोनियो, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एज अ राइवल ऑफ साइलाक का राइवल कह लीजिए या बैसनियो का मित्र कह लीजिए, एक मनी लेंडर वो भी है अंटोनियो। फिर मच एडो अबाउट नथिंग में एंटोनियो है
एज अ ब्रदर ऑफ, यहाँ पर लेनार्डो, लेनार्डो का भाई है। किसका भाई? लेनार्डो का भाई है। एंटोनियो मच एडो अबाउट नथिंग में है। फिर है एंटोनियो ट्वेल्थ नाइट में है एज अ सी कैप्टन, एक सी कैप्टन के रूप में है, समुद्री एक जहाज का कैप्टन है, ये भी है। तो ये सी कैप्टन के रूप में रोल अदा करता है। एंटोनियो जो है द टेम्पेस्ट में भी है एज अ ब्रदर ऑफ प्रास्पेरो, प्रास्पेरो का भाई है, इसमें रोल अदा करता है एंटोनियो। एंटोनियो जो है टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना में भी है, उनके प्ले है टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना, उसमें भी है एज अ यहाँ प्रोटियस, एज अ प्रोटियस फादर, ये प्रोटियस के फादर का रोल इसमें अदा करता है। तो एंटोनियो को देखिए 5 फिल्म एंटोनियो है और इसका रोल सब में अलग अलग है। राइवल ऑफ साइलाक है, मच एडो अबाउट नथिंग में ब्रदर ऑफ लियोनार्डो है, ट्वेल्थ नाइट में सी कैप्टन है, टेम्पेस्ट में प्रास्पेरो का भाई है, और टू जेंटिलमैन वेरोना में जो है वो प्रोटियस का फादर है, अदा कर रहा है रोल। अब बल्थजार, बल्थजार इनके विलियम शेक्सपियर की 4 प्ले में बल्थजार आया हुआ है। अब पहले प्ले में रोमियो एंड जूलियट में आया है बल्थजार, रोमियो एंड जूलियट में रोमियो सर्वेंट, रोमियो का नौकर का रोल अदा करता है बल्थजार इसमें, रोमियो जूलियट में। यह बल्थजार मच एडो अबाउट नथिंग में है एज ए सिंगर के रूप में रोल अदा करता है, वह एक गायक के रूप में रोल अदा करता है। और बल्थजार जो है कॉमेडी ऑफ एरर में भी है, कॉमेडी ऑफ एरर में भी है, ये बल्थजार कॉमेडी ऑफ एरर में है एज अ मर्चेंट का रोल अदा करता है, यहाँ पर मर्चेंट का रोल अदा करता है, एक सौदागर का रोल अदा करता है। और बल्थजार यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है एज अ सर्वेंट ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया के नौकर के रूप में काम कर रहा है। तो ये प्रश्न जो है ये विलियम शेक्सपियर का एक ही कैरेक्टर जो है उनके कई प्ले में आते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इस तरह से हमने बता दिया है कि इनका एंटोनियो जो है उनके 5 प्ले में है, उसका रोल क्या क्या है, बल्थजार 4 प्ले में है, इसका रोल क्या है, और ये एंजेलो उनके जो है वो 2 प्ले में है, इसका रोल इसमें क्या है। तो रोल अगर कंफर्म हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि इस प्ले में क्या रोल अदा कर रहा है ये। लिसन नेक्स्ट, बियनका, ये 2 बियनका जो है 2 प्ले में इनके है, एक जो है द टेमिंग ऑफ द श्रू में है बियनका, यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन, लव्ड बाई यह ग्रेमियो, लव्ड बाई ग्रेमियो, ये बियनका जो है टेमिंग ऑफ द श्रू में इसका रोल है। वह कैथरीन की बहन है जो ग्रेमियो के द्वारा, वह ग्रेमियो की प्रेमिका है। एक बियनका ओथेलो में है जो कैसियो की मिस्ट्रेस है, उसकी रखैल है, उसकी पत्नी नहीं है बल्कि उसकी रखैल है, ये बियनका ओथेलो में है। एक जो है सिन्ना, 2 सिन्ना है, दोनों जूलियस सीजर में है। एक सुन्ना जो है कॉन्स्पिरेटर है, जो षड्यंत्रकारी है, जो जूलियस सीजर के मर्डर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है कैसियो से मिलकर के। और जो उसी में सिन्ना, दूसरा सिन्ना है जो एक सुसेयर भविष्यवक्ता है यानी पोएट है, वह कॉन्स्पिरेटर समझकर मार दिया जाता है, जबकि मारना चाहिए था इसको कॉन्स्पिरेटर को, लेकिन ये मार दिया जाता है मिस्टेकेबली, माने गलती से इसको मारने की जगह जो कॉन्स्पिरेटर है उसको न पब्लिक मार करके इस सिन्ना को मार देती है, जो पोएट है, जो जूलियस सीजर के पक्ष में भविष्यवाणी करता है, और वो मार दिया जाता है। तो 2 सिन्ना इसमें है। डायना, डायना देखिए 2 फिल्म में है, इनके 2 ड्रामा में है। एक डायना आर्सवेल दैट एंड्स वेल में डायना है, वह जो है बिलव्ड ऑफ बेट्राम, बेट्राम की वो बिलव्ड है, उसकी शादी भी होती है, या डायना, ये सॉरी डायना सूस की शादी नहीं होती है, हेलेना सूस की शादी होती है, लेकिन ये जो है उनकी बिलव्ड है जबकि शादी नहीं हो पाती है। और दूसरी डायना जो है पेरिकल्स में है, उनके एक ड्रामा पेरिकल है, जबकि यही पेरिकल जो है उनके जो फर्स्ट फोलियो में ये ड्रामा जो 26 पब्लिश हुआ था उसमें पेरिकल छूट गया था, यही नहीं पब्लिश हुआ था, ये दूसरे फोलियो में फिर बाद में पब्लिश हुआ। तो ये एज अ गॉडेस ऑफ चास्टिटी, वो डायना जो है गॉडेस ऑफ चास्टिटी के रूप, एक देवी के रूप, पवित्रता की देवी के रूप में इसका रोल डायना का है इसमें पेरिकल में। और एक है अमेलिया, अमेलिया जो है वह ओथेलो में है, किसमें है, ओथेलो में, इनकी ट्रेजेडी है, बड़ी फेमस ट्रेजेडी ओथेलो है। और एज अ वाइफ ऑफ इयागो, इयागो उसका विलेन है, वो ड्रामा में ये बहुत ही खतरनाक विलेन है विलियम शेक्सपियर का, ये इयागो, वो ड्रामा में एमिलिया उसकी पत्नी है। और एक है एमिलिया, यम आई है, यहाँ यम है, यहाँ यम आई है, एमिलिया, ये है द 2 नोबल किंग्समैन,
द टू नोबल किंग्समैन में है एज, ये जो है हिप्पोलिटा सिस्टर, हिप्पोलिटा की यह बहन का रोल अदा करती है एमेलिया। एक जो है एमेलिया है, AMILI है एमेलिया, यहाँ अमेलिया है या इमेलिया है। ये जो है विंटरस्टेल में है, उनकी प्ले है विंटरस्टेल एज अ लेडी अटेंडिंग ऑफ हरमोइन। हरमोइन की एक अटेंडिंग लेडी है, एक नौकरानी के रूप में उनके साथ हमेशा रहती है, ये इसका रोल है। तो विलियम शेक्सपियर की ड्रामा में जो है एक ही नाम के कई ड्रामा में उनके जो है ये कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल ऐसे ऐसे इनका रोल जो है व्यवहित किया गया है। अब अगले टर्म में आप लोगों को बताएंगे कि और इसके कितने कैरेक्टर्स हैं जो कि उनके और ड्रामा में हैं, जिनका जो है एक ही नाम से कई ड्रामा में और कितने कैरेक्टर्स हैं।